हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ने अपने स्कूल की ट्रांसफ़र जहान के स्कूल में ही हुआ है। जहान तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहता। अब आगे की स्टोरी। मिस्टर वांग जैसे ही ऑफिस चले जाते हैं, इबो अपने रूम में जाना ही वाला था कि क्विकली जहान इबो को हाथ को पकड़ लेता है। जहान की इसे सॉफ्ट से टच से तो इबो का दिल बस प्यार से ही भर जाता है। वो चाहता था जहान बस उस तरह से ही पकड़ के रखे। उसका हार्ट तो बीट करना ही बंद कर दिया था, मगर पता नहीं एक अननोन सी बातें उसे अंदर से नफरत करने की मजबूर जैसे कर रहा था। उसकी माँ की बातें जो उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत भरा के रखा हुआ था, और ऊपर से उसके पापा जब वो जहान से प्यार से बातें करते थे, मगर ईबो से बहुत ज़्यादा गुस्से से बातें कर रहे थे। जब वो ये सारी बातें सोचता है तो वो जहान से नफरत से देखने लगता है। जहान रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ ईबो, मुझसे नफरत करना बंद करो। मेरे और पापा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने माँ को कभी भी चीट नहीं किया है। मैं पापा मम्मा दोनों से प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। इब्बो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी एक गंदे हाथों से मुझे कभी भी नहीं छूना। ये कहकर वो जहान को पीछे धक्का दे देता है। जहान नीचे गिर जाता है। उसके पीछे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मगर उससे ज़्यादा दर्द उसके दिल में होता है। मिसेस हुसैन जब उसे स्लैप और पीछे पोज करते थे, जैसा उसे फील हो रहा था अब वही फील हो रहा था। वो अपने मुंह को बंद करते हुए अपने दर्द को बस होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। इबो जहान की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। वो जहान की हेल्प करने ही वाला था कि उसी समय बटलर आ जाता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगता है कि वो जहान की हेल्प नहीं कर पा रहा है किसी दूसरों के सामने। बटलर इबो को बो करते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपको मैडम ने अपने रूम में बुलाया है। और जहान की तरफ देखता है जो अभी भी नीचे बैठा हुआ था। वो जहान को बो करते हुए कहता है, यंग मास्टर जहान, आपको मैडम ने कहा है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इबो कोल्ड फेस में कहता है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये कहकर इबो वहाँ से जाने लगता है और वो गिल्टी में अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया है? मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता, फिर मैं क्यों उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करता हूँ। मेरी जान जान, आई होप तुम इंजूर नहीं होगे। इबो, तुम जान के साथ ऐसे बैडली ट्रीट करना कब बंद करोगे? अपने आप को गालियाँ देते हुए अपने माँ के रूम के चला जाता है। दूसरी तरफ जहान जो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही इबो वहाँ से चला जाता है, वो मन में सोचता है, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? मैं अपनी इनोसेंट को कैसे प्रूव करूं? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? इतने सालों से बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो? मैं ऐसा क्या करूं? ये कहकर वो खड़े होने की कोशिश करता है, मगर उसके लोअर एब्डोमेन में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। वो किचन में जाकर बड़ी जोर से रोने लगता है अपने लोअर एब्डोमेन के पेन के वजह से और ईबो के ट्रीट के वजह से, जिससे वो इतने सालों से प्यार करता है। दूसरी तरफ ईबो जब जान को इस तरह छोड़ के जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसे अच्छे से याद था कि कुछ साल पहले उसने ही उसे छोड़ के चला गया था। जाते वक्त जान कितना ज़्यादा रोया था और वो खुद भी अपने प्यार को कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। उसने उसे प्रॉमिस किया था वो जान से शादी करेगा। जाते वक्त अपने पापा को कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि वो यहाँ पर रहना चाहती है, वो जान का ख्याल रखना चाहता था। वो अपने सालों तक बस इसी का ही वेट कर रहा था, एक बार उसे देखने के लिए।
और जब उसे मिल रहा है वो उसके साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकता है। उसे सब कुछ याद है कि उसे रिटर्न आने के बाद अपने सारे प्रॉमिस रखना है, उसे जान का ख्याल रखना है और सभी से उसे छुपा के रखना है, मगर वो खुद ही उसे इतना ज़्यादा पेन दे रहा है और हॉरिबल बातें कह रहा है। वो बस इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा है कि जहान का और उसके पापा का कुछ रिलेशन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस मेरी माँ का इमेजिन हो सकता है। ये सारी बातें सोचते हुए इब्बो अपने माँ के रूम में जाता है। उसकी माँ तो रेस्टलेसली बस उसका इंतज़ार कर रहा था। मिसेस सुसन जैसे ही अपने बेटे को अपने रूम में देखते हैं उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया जो तुमने अपने पापा से कह रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उस जहान के यूनिवर्सिटी पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? लोग क्या कहेंगे? तुम मेरे बेटे होकर उस तरह उस हाउसमेट के साथ कैसे यूनिवर्सिटी जा सकते हो? तुम मेरे नाम, मेरे रेपुटेशन को सब खराब करना चाहते हो। तुम चाहते क्या हो? इब्बो कुछ कहने ही वाला था कि मिसेस सुसन उसके बात को काटते हुए कहते हैं, पहले मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम उस स्कूल से अपना नाम रिमूव करो। मैं कभी नहीं देख सकता कि तुम उसी के साथ एक ही स्कूल में जा रहे हो। मैं तो ये चीज़ कभी टॉलरेट ही नहीं कर सकता। मिसेस सुसन तो ये बात इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि उसका प्रीसियस बेटा वापस आया है बस उस शाहजहां के स्कूल में जाने के लिए, और सेम ही स्कूल में और उस सेम ही कार में। क्या मेरा बेटा कोई ड्राइवर है जो उसके उस हाउस बॉय को अपने साथ लेकर जाए? मिस्टर वांग क्या सोचते हैं कि उसका बेटा उस बीस को लेकर साथ में जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी होने ही नहीं दूंगा। मिसेस सुसन तो गुस्से से आप बबूला होने लगते हैं। इबो कहता है, मम्मी प्लीज़ मुझे कुछ एक्सप्लेन करना तो दीजिए। मैं बस उस शाहजहां को बस मॉनिटर करना चाहता हूँ कि वो मेरे पापा के साथ कुछ है या फिर नहीं। मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं बस जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। मिसेस हुसैन थोड़ा सा समझते हुए कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, मगर तुम उस स्लट के कभी भी ड्राइवर नहीं होगे। ये चीज़ तो मैं कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता कि तुम उसे अपने साथ लेकर चलोगे। मैं तो ये कभी भी नहीं देख सकता कि वो हाउस बॉय मेरे बेटे का लेवल का है। इबो कन्फ्यूज से अपने आंखों को ब्लिंक करने लगता है। वो अपने मदर की सारी इंस्ट्रक्शन को मानना चाहता था और फिर वो शाहजहां को भी कोई हार्म नहीं करना चाहता था। वो जानता था अगर वो अपनी मदर की कोई बात नहीं मानेगा तो फिर ये शाहजहां के लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपने पापा की प्रॉपर्टी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वो बस शाहजहां को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो उसे अपना बनाना चाहता था, मगर वो अपनी माँ को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। वो चाहता था उसकी माँ हमेशा खुश रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाहजहां का हर्ट करे। ये बात सोचते ही उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये सारी बात सोचते हुए सर हिलाते हुए कहता है, डोंट वरी मामा, मेरे पास एक प्लान है। वो मेरे स्टैंडर्ड का कभी हो भी नहीं सकता, या फिर जो मुझे बिलोंग करता है वो उसे कभी चुरा भी नहीं सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे उस कुछ दिनों में एलिमिनेट करता रहूँगा। मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है और मैं सब कुछ हैंडल कर दूँगा। ये कहते हुए एक डेडली स्मिक देता है। उसकी माँ तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं, दैट्स माई सन, मुझे ऐसा ही चाहिए। तुम बस उसकी लाइफ को इस तरह मिजरेबल बना दो कि वो यहाँ से चला जाए। अब जाओ अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाओ और एक कार्ड रख लो। वो कार्ड मिसेस सुसन को उसके डैड ने शादी के वक्त दी थी। मिसेस सुसन ने इसे कभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि मिस्टर वांग तो खुद एक बिलियनियर थे, इसलिए उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। इसीलिए मिसेस सुसन उस कार्ड को अपने बेटे के लिए संभाल कर रखा था। मिसेस सुसन इबो के हैंडसम फेस को केयर करते हुए कहते हैं, इसे तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो मेरा हैंडसम बेटा। इबो वो कार्ड लेते हुए
थैंक यू मॉम कहकर वहाँ से जाने ही वाला था कि वो देखता है जहाँ जो एक ट्रे लेकर डोर के सामने ही खड़ा हुआ था। इबो उसे ग्लेयर देते हुए वहाँ से चला जाता है। जहान रूम के अंदर आते हुए मिस्टर सुजन को ग्रीट करता है। मिस्टर सुजन तो उसे एक नफरत की नज़र से देखने लगते हैं। वो तो कभी शाहजहां के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते थे। वो गुस्से से कहते हैं, क्या मॉर्निंग अच्छा है, सब कुछ बुरा है और डिस्गस्टिंग है। वहीं पर टी रखकर तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने अगली फेस को निकल कर यहाँ से चले जाओ। मेरी सुबह का दिन तो पूरी तरह ख़राब कर दिया है, स्टूपिड बास्टर्ड। ये कहकर उस पर गुस्सा आने लगते हैं। ध्यान तो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। मिसेस सुसन अपने दांतों को ग्रेट करते हुए कहते हैं, इससे देखो, मैं इसे इतना ज़्यादा नफरत करता हूँ, फिर भी वो यहीं पर ही रह रहा है, यहाँ से जा भी नहीं रहा है। मैं उसे तो इतना नफरत करता हूँ, उसे यहीं पर ही मार देना चाहता हूँ, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ शाहजहां अपने रूम में आकर बात लेने के बाद एक अच्छे से कपड़े पहनता है और अपने हेयर को स्टाइलिश से करने लगता है, जैसे वो खूबसूरत दिख सके, इबो के आंखों में अट्रैक्टिव दिख सके। वो बस इबो को अपनी तरफ करना चाहता था। वो बस इतना होप करता था कि वो अपने प्यार को अपने पास कर सके और उसे ये याद दिला सके कि उसने यंग एज में उसे क्या प्रॉमिस किया था, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो अपनी प्रॉमिस को इस तरह नहीं बोल सकता था। वो बस इबो को शो करना चाहता था कि उसके स्कूल में उसके एडमियर्स कितने सारे हैं, वो कितने सारे बॉयज़ और गर्ल्स को रिजेक्ट कर चुका है। वो बस एक को ही सीड्यूस करना चाहता है, वो पर्सन जो इबो था, जो आज ही उसे करना चाहता था। वो उसे शो करना चाहता था कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जान जैसे ही बाहर आता है, इबो कार में ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। इबो तो जान को जैसे ही देखता है, वो तो पूरी तरह स्टन ही हो जाता है। अपनी हाउस बॉय की खूबसूरती पर तो वो पूरी तरह खो ही जाता है। जान कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ओह फक, क्या ये मेरी वाइफ है? मैं ये क्या कह रहा हूँ? वो इतना ज़्यादा, मैं तो पूरी तरह स्पीचलेस हो गया हूँ। मैं तो इसे क्लासीफाई भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह दिख रहा है। इबो अपने आप से गालियाँ देने लगता है। वो अपने सामने इतना ज़्यादा खूबसूरत इंसान को देखकर तो वो वहीं से देखते ही रह जाता है। जान कार के डोर ओपन करके एलिगेंट की तरह से अंदर एक बड़े स्माइल तरफ देखते हुए देखने लगता है। इबो तो बिना एक्सप्रेशन और बिना रिएक्शन से बस जान को घूरे ही जा रहा था, मगर जान तो ये बात उसे पता भी नहीं था कि सामने वाला पर्सन उसे खूबसूरती से देखकर पूरी तरह स्टन्ड और मेस्मराइज हो गया है। यहाँ तक वो ये भी नहीं जानता था कि वो कार में बैठे या फिर नहीं। जान कहता है, मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए, क्या तुम ठीक हो? इबो जो खोने में पूरी तरह खो गया था, उसे पता भी नहीं चलता कि जान ने कभी उसके फेस के ऊपर अपने हाथों को वेब कर रहा है। वो तो दिन में ही ड्रीम देखने लगा था। जान के बुलाने पर इबो अपने सेंस में आता है और वो स्टर्न आवाज़ में कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया? जान तो ये बात सुनकर पूरी तरह डर जाता है। इबो कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा। तुम मेरे टाइम को इस तरह वेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। मगर इबो अपने दिल में कहता है, मैं तो उसे अभी ही किस करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए वो ड्राइविंग करने लगता है। जान को तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है इबो के इस तरह बातें और डांटने से। वो तो अपने मन में कहता है कि वो ठीक से देख नहीं रहा है कि मैंने कितना ज़्यादा ड्रेसअप हुआ है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हूँ और उसके आने से कितना ज़्यादा खुश हूँ। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। पूरे रास्ते वो दोनों बहुत ज़्यादा awkward फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे। बातें करने से पहले बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जान तो कहना चाहता था बहुत सारी बातें, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ इबो
वो भी अपने प्यार को कंप्रेस करना चाहता था, जो वो इतने सालों से वेट कर रहा था, जिसके आने वापस आने के लिए बस वो इंतज़ार ही कर रहा था। मगर जैसे ही उसे अपनी मदर की बातें याद आता है, वो साइलेंट हो जाता है। वो बस बीच बीच में अपने खूबसूरत से प्यार को बस देखने लगता है। दोनों जैसे ही स्कूल में पहुंचते हैं, ईबो ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तुम मुझे जानते भी नहीं हो। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें समझ में आ गया? जहान कहता है, मगर ईबो ईबो एक गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें समझ में आ गया? जहान नंबर्स करते हुए कहता है, यस यंग मास्टर। जहान का दिल तो पूरी तरह टूट गया था। वो मन में सोचने लगता है, वो इस तरह कैसे कह सकता है, वो ऐसा कैसे प्रिटेंड कर सकता है कि वो उसे जानता नहीं है। यहाँ पर तो बस लास्ट चांस ही था। घर पर वो दोनों क्लोज नहीं आ सकते थे मिस्टर सुसन के वजह से, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी इब्बो ने उसे ऐसा कैसे कह सकता है। जहान पूरी तरह हार्ट ब्रोक हो जाता है। वो धीरे धीरे जाते हुए मन में कहता है, गॉड, आप मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लास्ट होप को भी आप मुझसे छीन कर ले गए। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा मेजरी बनाया है और मेरी खुशियों को इस तरह तोड़ रहे हैं। थैंक यू। आप मेरी आंसू देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना? जहान ऐसी हार्टफुल बातें और दर्द में सोचते हुए स्कूल के कंपाउंड में पहुंचता है। उसके आंखों में पूरी तरह आंसू भर गया था।